स्वागत है। आज का अपना टॉपिक था फल प्रेडिक्शन, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़े थे उसके सिद्धांत। आज का टॉपिक है केनिंग, यानी इसी फल प्रेडिक्शन के अंतर्गत केनिंग आएगा और उस केनिंग का मतलब होता है डिब्बाबंदी। केनिंग का क्या मतलब होता है? डिब्बाबंदी। देखो केनिंग आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केनिंग का जनक कौन है। तो केनिंग का जनक आपको वही बताना है जो आपको फल प्रेडिक्शन के लिए आपने बताया था। तो जनक कौन हो जाएगा? निकोलस एपार्ट। कौन हो जाएगा? निकोलस एपार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो केनिंग का मतलब होता क्या है, केनिंग किसे कहते हैं अपन। तो केनिंग का मतलब होता है कि अपन फल और सब्जियों को क्या करेंगे, उनके टुकड़े करके और चीनी या नमक के साथ में उनको एक लंबे समय तक अपन स्टोरेज करेंगे, उसको अपन क्या कहते हैं? केनिंग या डिब्बाबंदी कहते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन इसके सिद्धांतों की कि केनिंग या डिब्बाबंदी के कौन से सिद्धांत होते हैं। सिद्धांतों का मतलब मैं आपको बार बार बता चुका कि अपन कौन सी बातें अपनाकर उस क्रिया को कर सकते हैं। तो देखो इसके अंतर्गत सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत आता है अपना आता है फलों का चयन। फल व सब्जियों का चयन। फल व सब्जियों का चयन अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर फल और सब्जियों का चयन करना होता है, चुनाव करना होता है कि कौन कौन से फलों और सब्जियों को अपन केनिंग के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन सब्जियों की। इसकी बात कर रहे हैं, सब्जियों की अपन बात कर रहे हैं। तो सब्जियों में सर्वाधिक जो इंपोर्टेंट जो यानी सब्जी होती है वो कौन सी होती है? मटर होती है। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केनिंग के लिए सर्वोत्तम सब्जी है, तो वहां पर आपको कौन सा बताना है? मटर बताना है। इसके अलावा आप क्या करोगे? भिंडी का प्रयोग करोगे। इसका प्रयोग करोगे, भिंडी का प्रयोग करोगे, गाजर का करोगे और टमाटर का करोगे। यानी केनिंग में आप 4 सब्जियों का यूज कर सकते हो, मटर, भिंडी, गाजर और टमाटर। फिर बात करते हैं फलों के अंतर्गत, यानी कौन कौन से फलों का अपन केनिंग में यूज कर सकते हैं। तो देखो फलों के अंतर्गत अपन बात कर लेते हैं। सबसे जो अच्छा फल है वो आता है आपका कौन सा? अंगूर। कौन सा आता है? अंगूर आता है। अंगूर के बाद में बात कर लेते हैं अपन, यानी अपन आम की भी केनिंग कर सकते हैं, अपन आंवला की भी केनिंग कर सकते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केनिंग के लिए सर्वोत्तम जो सब्जी होती है वो कौन सी होती है। तो आपको बताना है मटर। कौन सी बताना है? मटर। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर केनिंग के लिए जो सर्वोत्तम फल होता है वो कौन सा होता है? अंगूर। ठीक है, तो अपन ने क्या कर लिया? फल और सब्जियों का चयन कर लिया। इसके बाद बात करते हैं अपन नंबर दूसरे जो सिद्धांत आता है उसकी। देखो आपको क्या करना है? फल व सब्जियों का चयन करने के बाद उनको धोना है, साफ करना है। यानी उनके ऊपर क्या होती है? मिट्टी लगी हुई होती है या कोई भी जीवाणु लगा हुआ होता है, तो उसको अपन क्या करेंगे? पानी के गर्म पानी या जो भी आपका पानी नॉर्मल पानी होता है उससे साफ करके उनको आपको धोना है। ठीक है, इसके बाद में आता है पिलिंग या छीलना। क्या आता है? पिलिंग या छीलना। यानी आपने फल व सब्जियों का चुनाव कर लिया, उनको आपने धो लिया, उनको साफ कर लिया। साफ करने के बाद बात करते हैं अपन, यानी क्या करते हैं अपन? पिलिंग या छीलते हैं। तो देखो यहाँ पर पिलिंग या छीलना अपन सबसे पहले बात करें हाथों के द्वारा। किसके द्वारा? हाथों के द्वारा कौन कौन से फलों को अपन छीलते हैं। तो हाथों के द्वारा आप बताने कौन से बताओगे? एक तो मैंगो बताओगे। क्या बताओगे? एक तो मैंगो बताओगे यानी आम बताओगे। उसके बाद बात करते हैं अपन पपीता की, कि आप पपीता को भी किसके द्वारा छील सकते हो? हाथों के द्वारा छील सकते हो। फिर बात करते हैं वाष्प के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा। देखो अपन क्या करते हैं, कुछ फल और सब्जियों को क्या कर देते हैं, यानी गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से क्या होता है? उनका जो छिलका होता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल यूज हो जाता है, आसानी से उतर जाता है। तो ऐसे कौन से फल और सब्जियां हैं जिनको अपन वाष्प के द्वारा क्या कर सकते हैं? छील सकते हैं, जिनका छिलका उतार सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आलू और टमाटर की बात कर लेते हैं। आलू और टमाटर ये नॉर्मली अपने घरों पर भी अपनाते हैं। क्या करते हैं अपन? यानी गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने से जो छिलका होता है वो क्या हो जाता है? यूज हो जाता है, जिसको अपन आसानी से उतार सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं आपके कास्टिक सोडा का यूज भी कर सकते हैं अपन, यानी छिलका उतारने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? कास्टिक सोडा का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखो कास्टिक सोडा के अंतर्गत याद रखना जो नींबू वर्गीय फल होते हैं। कौन से फल? नींबू वर्गीय फल। अब नींबू वर्गीय फलों में नींबू भी आएगा, माल्टा भी आएगा और संतरा भी
रहेगा। तो यहाँ पर आपने बता दिया नींबू वर्गीय फल, ठीक है। नींबू वर्गीय फलों के बाद में अपन यानी इसके कास्टिक सोडा के द्वारा किसका छिलका उतार सकते हैं, गाजर का छिलका भी उतार सकते हैं। आगे समझ में चलो। इसके बाद आता है फ्लेम क्लीन, यानी एक प्रकार का यंत्र आता है जिसका नाम है फ्लेम क्लीन। क्लीन का मतलब क्या होता है, छीलना। क्लीन का मतलब क्या होता है, छीलना। तो यंत्र का नाम है फ्लेम। तो फ्लेम के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, आपके जो लहसुन और प्याज है, इस लहसुन और प्याज का छिलका अपन आसानी से उतार सकते हैं। तो दूसरा जो सिद्धांत अपनाया अपन ने, वो दूसरा सिद्धांत कौन सा अपनाया अपन ने, पहले किया छीलना। यानी पहले अपन ने क्या किया, चुनाव किया। चुनाव करने के बाद में अपन ने उनको धोया, साफ किया। साफ करने के बाद में अपन ने उनको छीला, और छीलने के बाद में अपन क्या करते हैं, उनके टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं। तो तीसरा सिद्धांत अपन ले लेते हैं, टुकड़े करना। हलवा सब्जियों के टुकड़े करना। अपन क्या करते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। आगे समझ में चलो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, और नेक्स्ट सिद्धांत के ऊपर अपन ले लेते हैं ब्लांचिंग या विवर्णीकरण। क्या ले लेते हैं, ब्लांचिंग या विवर्णीकरण। देखो ब्लांचिंग या विवर्णीकरण का मतलब होता क्या है। ब्लांचिंग या विवर्णीकरण, अपन क्या करते हैं, अपने जो भी फल और सब्जियां होती हैं उनको गर्म पानी में क्या करते हैं, कुछ समय के लिए डाल देते हैं। अब ये क्रिया अपन क्यों करते हैं, तो एक तो देखो उनका जो रंग होता है उन रंग में, और दूसरा जो सुगंध होती है, उनके सुगंध के जो गुण होते हैं उनमें क्या होता है, स्थायित्व प्रदान होता है। ये क्रिया करने से क्या होता है, ब्लांचिंग क्रिया यानी विवर्णीकरण क्रिया होती क्या है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि होती क्या है। कि आप क्या करोगे, फल व सब्जियों को गर्म पानी में उबालोगे। अब ये उबालने से होगा क्या, तो आपके जो भी फल व सब्जियां हैं, एक तो उनका रंग क्या होता है, स्थायित्व प्रदान करता है, यानी रंग क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज जो गुण होंगे, उन गुणों में क्या होता है, स्थायित्व प्रदान आ जाता है। और तीसरी चीज, कुछ खट्टे फल होते हैं जिनका कड़वापन क्या होता है, ये क्रिया करने से दूर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आंवला, कौन सा एग्जांपल देखा अपन ने, आंवला का एग्जांपल देखा। आंवला क्या होता है, खट्टा होता है, और खट्टापन को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लांचिंग की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर बता दीजिए, फल व सब्जियों को, फल व सब्जियों को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए गर्म पानी में रखना या उबालना, गर्म पानी में रखना या उबालना क्या कहलाता है, आपका ब्लांचिंग या विवर्णीकरण कहलाता है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसका जो उद्देश्य बताया, वो उद्देश्य आपको मैंने बता दिया। एक तो क्या होगा, यानी ये क्रिया करने से जो खट्टे फल होते हैं उनका कड़वापन दूर हो जाता है। तो पहला उद्देश्य बता दीजिए, खट्टे फलों का कड़वापन दूर करना। मेन टारगेट जो अपना था, वो मेन टारगेट क्या था, नंबर एक तो खट्टे जो फल थे उन खट्टे फलों का अपन ने क्या कर दिया, कड़वापन दूर कर दिया। नंबर दूसरा, रंग व गुणों में, रंग व गुणों में स्थायित्व प्रदान करना, स्थायित्व प्रदान करना। आगे समझ में, यानी आपकी जो विवर्णीकरण है, उस विवर्णीकरण का जो अपना मेन टारगेट था, वो मेन टारगेट आपके लिए समझ में आ गया कि इसका क्या था मेन टारगेट। यानी आपके जो खट्टे फल हैं, उन खट्टे फलों का कड़वापन अपन ने दूर किया, और दूसरा आपके जो रंग और गुण थे, उन रंग और गुणों में अपन ने क्या किया, स्थायित्व प्रदान किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो सिद्धांत देखते हैं, वो नेक्स्ट सिद्धांत देख लेते हैं, कौन सा, यानी आपका कौन सा सिद्धांत था, तीसरा सिद्धांत था। इसके बाद चौथा सिद्धांत था। इसके बाद देखते हैं, देखो पांचवा सिद्धांत, अपने को क्या करना है, अब इसमें जो कि आपका जो फल व सब्जी है, उन टुकड़ों में आपको क्या करना है, चीनी मिलानी है या नमक मिलाना है। तो आपको यहाँ पर लेना है, यानी एक होता है नमक, और नमक को कहते हैं अपन ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा आता है चीनी। दूसरा क्या आता है, चीनी। चीनी को अपन क्या बोलते हैं, सिरप। यानी फल व सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं,
नमक काम में लेते हैं, चीनी काम में लेते हैं। नमक को क्या बोला अपन ने, ब्राइन सॉल्यूशन, और चीनी को अपन ने क्या बोला, सिरप। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन, नमक की जो सांद्रता होगी वो नमक की सांद्रता डिब्बा बंदी के लिए कितनी होती है, 2 से 3% होती है। कितनी होती है, 2 से 3%। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज वापस रिवर्स में बताना चाहूंगा। अपन ने पढ़ा था फल परिरक्षण के सिद्धांत, क्या पढ़े थे, फल परिरक्षण के सिद्धांत पढ़े थे। वहां पर अपन ने अस्थायी फल परिरक्षण और स्थायी फल परिरक्षण के अकॉर्डिंग नमक की सांद्रता रखी थी। वहां मैंने बताया था आपको कि अस्थायी परिरक्षण में नमक की जो सांद्रता काम में लेते हैं वो लेते हैं अपन 8%। कितनी लेते हैं, 8%। और जो स्थायी आपका परिरक्षण था उस स्थायी परिरक्षण में जो नमक की सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 15% होती है। और यहाँ डिब्बा बंदी में आपके जो नमक की सांद्रता होगी वो रखी जाएगी 2 से 3%। बात करते हैं चीनी की, यानी सिरप की कितनी मात्रा लेते हैं, तो सिरप की अपन 30 से 50% मात्रा काम में लेते हैं। कितनी काम में लेंगे, 30 से 50%। अरे कुछ भी नहीं करना है, चीनी का मतलब चाशनी बनानी है आपको, और उस चाशनी में आपको फलों के टुकड़ों को क्या करना है, डालना है। चाशनी हमेशा क्या करती है, फल और सब्जियों को खराब होने से बचाती है। आपने गुलाब जामुन देखेंगे, रसगुल्ले किसमें होते हैं, चाशनी में डूबे हुए होते हैं, और जिसके कारण से वो खराब नहीं होते हैं। ऐसे ही अपने को क्या करना है, फल व सब्जियों को खराब होने के लिए यानी बचाने के लिए भी अपन क्या करेंगे, चाशनी का प्रयोग करेंगे। और चाशनी की जो सांद्रता होगी वो होगी 30 से 50%। देखो चाशनी 3 प्रकार के अपन काम में ले सकते हैं। यहाँ पर गाढ़ी चाशनी, पहले चाशनी अपन कौन सी लेते हैं, गाढ़ी चाशनी। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं मध्यम, और उसके बाद में बात कर लेते हैं हल्की की। तो हल्की के लिए, मध्यम के लिए और यानी गाढ़ी के लिए आप सांद्रता कितनी रखोगे, तो गाढ़ी चाशनी के लिए आप सांद्रता रखोगे 50%। कितनी रखोगे, 50% सांद्रता रखोगे। फिर बात करते हैं मध्यम चाशनी। मध्यम चाशनी में आप 40 से 50% रखोगे, और आपके यहाँ जो हल्की चाशनी होती है उस हल्की चाशनी में आपको 30 से 50%, सॉरी 30 से 40% क्या करना है, सांद्रता रखनी है। आगे समझ में चलो, ये तो आपने अपन ने क्या पढ़ा, यानी नमक और ब्राइन सॉल्यूशन, जो कि आपका नमक था उसको अपन ने ब्राइन सॉल्यूशन बोला, और चीनी थी उसको सिरप बोला, यानी अपन ने 2 पदार्थ यूज में ले लिए। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की। तो नेक्स्ट सिद्धांत अपन ले लेते हैं निर्वात या वायु निष्कासन। कौन सा ले लेते हैं, निर्वात या वायु निष्कासन। नंबर 6, वायु निष्कासन या निर्वात। निर्वात का मतलब वायु रहित करना उसको। मैंने ये चीज कहां पर पढ़ा चुका, मैं आपको फल परिरक्षण के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ा चुका, और वहां पर मैंने क्या कहा था कि केनिंग में जो निर्वात पैकिंग की जो यानी जो करती थी वो किसके सिद्धांत पर आधारित थी, आपके इसी सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, तो आपने वहां पर पढ़ा। तो यहाँ पर आपको वायु निष्कासन, यानी आप क्या करोगे, जो भी डिब्बे में अपन ने क्या कर लिया, फल और सब्जियों को टुकड़े किए, टुकड़े करके उसमें नमक या चीनी मिलाया, उसको डिब्बे में डाला। अब उस डिब्बे में जो वायु है उस वायु को अपने को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब ये क्रिया अपन कैसे करें, तो यहाँ इसके लिए ध्यान रखोगे। देखो 2 चीजें अपने को काम में लेनी है। एक तो आपका डिब्बा गया, ठीक है, तो डिब्बे का तापमान आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। दूसरी चीज, डिब्बे का तापमान आपको याद रखना है। दूसरी चीज आप पानी का तापमान याद रखोगे। इसका याद रखोगे, पानी का तापमान याद रखोगे। देखो यहाँ पर ये पानी का तापमान और डिब्बे का तापमान किस प्रकार काम में आएगा, तो अपन क्या करते हैं, यानी कोई भी आपका एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में क्या करेंगे, गर्म पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे, और उस गर्म पानी में क्या करते हैं अपन, यानी उस डिब्बे को डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो गर्म पानी होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, डिब्बे का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा। आगे समझ में चलो, बात करते हैं पानी का जो टेम्परेचर होगा, वो पानी का टेम्परेचर होता है 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किसका होता है, पानी का होता है। इसी प्रकार अपने बात की डिब्बे का, जो भी डिब्बे में उपस्थित पदार्थ है उस डिब्बे में उपस्थित पदार्थ का तापमान कितना होगा, तो यहाँ पर आपको बता रहा है 79 से 81 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा, डिब्बे का तापमान 79 से 81 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, पानी का अगर टेम्परेचर ज्यादा है,
और ये क्रिया अपन 6 से 10 मिनट के लिए करते हैं। कितने समय के लिए करते हैं? 6 से 10 मिनट के लिए करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत है, वो सिद्धांत पढ़ते हैं 7वां डिब्बा बंद। कौन सा करना है? डिब्बा बंद सिद्धांत पढ़ना है अपने को। तो देखो डिब्बा बंद का मतलब क्या होता है? डिब्बा बंद यानी आपने कौन सी क्रिया की? निर्वात क्रिया की। कौन सी की? निर्वात क्रिया की या वायु निष्कासन अपन ने किया। वायु निष्कासन करने के बाद में अपन क्या करते हैं? डिब्बे को ढक्कन लगाकर बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? डिब्बे को ढक्कन लगाकर बंद कर देते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? डिब्बा बंद कहलाती है। क्या कहलाती है? डिब्बा बंद कहलाती है। और इस समय जो डिब्बा होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? डिब्बे का तापमान कितना होता है? उस तो आपको बताना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड डिब्बे का तापमान आपको बताना है। आगे समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो 7वां पॉइंट 8वां पॉइंट आता है, वो आता है अपना संसाधन या प्रोसेसिंग। कौन सा आता है? संसाधन या प्रोसेसिंग। देखो सारी क्रिया अपन ने कर ली, यानी वायु निष्कासन अपन ने किया। वायु निष्कासन के अंदर अपन ने क्या किया था? जो डिब्बे में उपस्थित वायु थी उसको अपन ने बाहर निकाला और उसके बाद में डिब्बे के ऊपर अपन ने क्या किया? ढक्कन लगाकर उसको बंद किया। तो वो क्या कहलाता है? अपना डिब्बा बंद कहलाता है। और ढक्कन लगाने के बाद में अपन क्या करेंगे? उसको संसाधन या प्रोसेसिंग की स्थिति में डालेंगे। तो जो भी आपका बंद होता क्या है? संसाधन या प्रोसेसिंग क्या होता है? यानी जो बंद डिब्बा होता है उस बंद डिब्बे को एक निश्चित टेम्परेचर तक, एक निश्चित टेम्परेचर पर निश्चित समय तक अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है? संसाधन या प्रोसेसिंग कहलाती है। तो यहाँ बता दीजिए, बंद डिब्बे को एक निश्चित समय, एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम करते हैं। यानी टेम्परेचर भी सेम होगा, एक निश्चित होगा और समय भी क्या होगा? निश्चित होगा। उस निश्चित टेम्परेचर पर निश्चित समय के लिए अपन क्या करते हैं? उसको गर्म कर देते हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? आपकी संसाधन या प्रोसेसिंग कहलाती है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि जो अम्लीय प्रकृति के फल होते हैं, कौन सी प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के जो फल होते हैं उनको आप क्या करोगे? उनके लिए टेम्परेचर रखोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखना है आपको? 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है। बाकी अपन बात करते हैं सब्जियों के लिए। तो सब्जियों के लिए आप ध्यान रखोगे 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बाकी जो भी फल और सब्जियां बच गई उन फल व सब्जियों के लिए आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है 115 से 121 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना याद रखना है? 115 से 120 या 121 डिग्री सेंटीग्रेड। वापस एक बार बता देता हूँ, संसाधन या प्रोसेसिंग होता क्या है। तो देखो संसाधन या प्रोसेसिंग का मतलब होता है फल व सब्जियों को एक, यानी अपन ने क्या किया? डिब्बे में बंद कर लिया। उसके बाद में निश्चित समय के लिए निश्चित तापमान पर अपन क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है? आपकी संसाधन या प्रोसेसिंग कहलाती है। अब यहाँ पर बात की अपन ने निश्चित टेम्परेचर की कि निश्चित टेम्परेचर को कितना होता है। तो जो अम्लीय प्रकृति के फल होते हैं उन अम्लीय प्रकृति के फलों के लिए अपन टेम्परेचर रखेंगे कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखेंगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। और जो बाकी की जो फल और सब्जियां होती हैं उनके लिए टेम्परेचर रखते हैं अपन कितना? 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया समझ में? चलो इसके बाद बात करते हैं
यानी ये क्रिया करने के बाद में जो भी डिब्बा था अपना, उस डिब्बे को वापस अपने कितने टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं, लिक्विड में आपको पूछ सकता है। तो इस यहाँ पर आपको बताना, इस क्रिया के बाद में, कौन सी क्रिया के बाद में, संसाधन या प्रोसेसिंग के बाद में, देखिए संसाधन के बाद डिब्बे को 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ठंडा करते हैं। क्या करते हैं, कितने तापमान तक ठंडा करते हैं, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, वापस एक बार थोड़ा सा केनिंग या डिब्बा बंदी 2 मिनट में रिवर्स वापस एक बार बता देता हूँ। केनिंग या डिब्बा बंदी का मतलब होता क्या है, तो जो भी आपके फल व सब्जियां हैं उनके टुकड़े करके अपन क्या करते हैं, उनको नमक या चीनी की जो भी उसकी सांद्रता, एक निश्चित सांद्रता पर अपन क्या करते हैं, डिब्बों में भर देते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है, डिब्बा बंदी कहलाती है। डिब्बा बंदी का जनक कौन था, निकोलस एपर। कौन था, निकोलस एपर। फिर बात करते हैं इसके सिद्धांतों की। तो सिद्धांतों में सबसे पहले देखो अपने क्या किया, फलों का चयन किया। फलों के अंतर्गत अपन ने अंगूर ले लिया, आम ले लिया, ठीक है, आंवला ले लिया। और बात करें अपन जिसकी सब्जियों की, सब्जियों के अंतर्गत अपन ने मटर, भिंडी, टमाटर काम ले लिया। आपको यहाँ 2 क्वेश्चंस में मोस्टली मैंने आपको बता दिए कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केनिंग के लिए जो सर्वोत्तम सब्जी है तो वो कौन सी है, मटर। कौन सी है, मटर। फलों के यानी केनिंग के लिए सर्वोत्तम जो फल होगा वो कौन सा होगा, अंगूर। फलों का चयन करने के बाद में उनको अपन ने क्या किया, धोया, साफ किया। उसके बाद में उसको यानी उनके टुकड़े किए। टुकड़े करने के लिए अपन देखो हाथों के द्वारा टुकड़े आम पपीता के कर सकते हैं, वो हाथ के द्वारा अपन यानी आलू टमाटर का कर सकते हैं। कास्टिक सोडा अपन ने काम में लिया, कास्टिक सोडा से अपन नींबू वर्गीय और गाजर का क्या कर सकते हैं, यानी उनको छील सकते हैं। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, एक प्लेन फिलिंग काम में लिया था, उसके द्वारा अपने जो प्याज और लहसुन होता है उनको छील सकते हैं। छीलने के बाद में उनको अपने को क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। टुकड़े करके और उसको कौन सी क्रिया करनी है, ब्लांचिंग या विवर्णीकरण करना है। ब्लांचिंग या विवर्णीकरण होता क्या है, ये चीज मैं बता चुका कि आपके जो फल और सब्जियां हैं उनको क्या करोगे, एक गर्म पानी में रखोगे कुछ समय के लिए। ऐसा करने से क्या होता है, फल व सब्जियों के जो कड़वापन होता है वो दूर हो जाता है और रंग और सुगंध में क्या होता है, स्थायित्व प्रदान होता है। इसके बाद में अपन ने क्या किया, उसमें टुकड़ों में नमक या चीनी मिलाई। नमक की सांद्रता रखी 2 से 3%, चीनी की सांद्रता रखी 30 से 50%, गाढ़ी चाशनी 50%, मध्यम चाशनी 40 से 50 और हल्की चाशनी आपके 30 से 40%। ठीक है, चाशनी मिलाने के बाद में अपन ने कौन सी क्रिया की, निर्यात या वायु निष्कासन की क्रिया की, यानी जिसमें डिब्बे में जो वायु थी उसको अपन ने बाहर निकाला। कैसे निकाला, डिब्बे को अपन ने गर्म पानी में रखा। गर्म पानी का जो टेम्परेचर था वो था 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जो डिब्बे वाले पदार्थ का जो तापमान था वो था 79 से 81 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्रिया करने के बाद में अपन क्या करते हैं, डिब्बा बंद कर देते हैं, यानी डिब्बे के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। डिब्बे के ऊपर ढक्कन लगाकर अपन ने क्या किया, कौन सी क्रिया की, उस समय जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उसके बाद में कौन सी क्रिया की, अपन ने संसाधन या प्रोसेसिंग की क्रिया की। संसाधन या प्रोसेसिंग होता क्या है, तो जो को आपका क्या करोगे, आप जो बंद डिब्बा है उस बंद डिब्बे में को क्या करोगे, यानी एक निश्चित समय तक और निश्चित तापमान तक गर्म करोगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, उसमें नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर ध्यान रखना, तो जो अम्लीय प्रकृति के जो फल होते हैं उनको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और जो अन्य फल और सब्जियां हैं उनके लिए टेम्परेचर याद रखोगे 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद में वापस अपन क्या करते हैं, संशोधन की क्रिया करने के बाद में डिब्बे को कितने टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं, 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। ये सारी प्रक्रिया किसकी है, आपके डिब्बा बंद की है, डिब्बा बंदी की है, यानी केनिंग की प्रक्रिया है। अब यहाँ देखो 2 क्वेश्चन आपको और पूछ सकते हैं।
अपन इसी डिब्बाबंदी के लिए अंतर्गत यदि बोतल का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, बोतल का प्रयोग करते हैं, तो वो क्रिया कौन क्या कहलाती है? बोटलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बोटलिंग कहलाती है। और यदि टिन के डिब्बों का प्रयोग कर रहे हो, किसका प्रयोग कर रहे हो? टिन के डिब्बों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्रिया कहलाती है डिब्बाबंदी या कैनिंग। क्या कहलाती है? डिब्बाबंदी या कैनिंग कहलाती है। ठीक है, ये सारी क्रिया कौन सी थी? अपने डिब्बाबंदी या कैनिंग की प्रक्रिया थी। अब देखो डिब्बाबंदी या कैनिंग की प्रक्रिया के बाद में अपन पढ़ते हैं, यानी अपने जो परिरक्षक चीजें थी जैसे जैम है, जेली है, केचप है, तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं जैम। क्या पढ़ते हैं? जैम पढ़ते हैं। जैम या फल पाक, जैम को क्या कहते हैं? फल पाक बोलते हैं। ठीक है, जैम या फल पाक। देखो यही समझो इस चीज को। एक शब्द आएगा जेली। कौन सा शब्द आएगा? जेली। या इस जेली को अपन क्या कहते हैं? अवले है। क्या कहते हैं? अवले है। जैम या जेली। जैम के लिए याद रखना गुद्देदार फल। क्या याद रखना? गुद्देदार फल। और यहाँ पर जेली या अवले के लिए याद रखोगे क्या? पैक्टिन युक्त रस। क्या याद रखना है? पैक्टिन युक्त रस। ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतर अपने आप समझ में आ गया। गुद्देदार फलों से जो निर्मित पदार्थ होता है, गुद्देदार फलों से जो निर्मित पदार्थ होता है, वो तो क्या कहलाएगा? जैम कहलाएगा। और पैक्टिन युक्त, पैक्टिन का मतलब जो खट्टे फल होते हैं, उन खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? पैक्टिन पाया जाता है। तो पैक्टिन युक्त रस से जो निर्मित पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगी? जेली कहलाएगी। अब यहाँ पर ये चीज आपके समझ में आ गई हो तो मैं आपको जैम की डेफिनेशन सही तरीके से दे देता हूं। देखो, फलों के गुदे को चीनी की एक निश्चित मात्रा के साथ पकाना, मात्रा के साथ पकाना क्या कहलाएगा? आपका जैम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैम कहलाएगा। यानी फलों के गुदे को चीनी की एक निश्चित मात्रा के साथ में पकाना क्या कहलाएगा? जैम या फल पाक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन आपने देखी। इसके बाद में अपने को देखो, यानी जैम या फल पाक के लिए उपयुक्त फल देखने हैं। क्या देखने हैं? उपयुक्त फल। यानी कौन कौन से फलों के द्वारा अपन जैम या फल पाक तैयार कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे अच्छा जो फल होता है वो होता है सेव। सेव का जो जैम होता है वो बहुत अच्छा बनता है। तो सेव अपन ने दिया। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने दे दिया आम। तीसरा एग्जाम्पल अपन ने दे दिया पपीता। यानी आम से भी अपन जैम तैयार कर सकते हैं, पपीता से भी अपन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं गाजर। किसकी? गाजर की। और स्ट्रॉबेरी, इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? जैम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो सेब, आम, पपीता, गाजर और स्ट्रॉबेरी सुपरवाइजर 2018 क्वेश्चंस यहाँ से बना था। और क्या पूछा था? जैम के लिए उपयुक्त फल है। क्या क्वेश्चंस बना था सुपरवाइजर 2018 में? जैम के लिए उपयुक्त फल है। ऑप्शन सेव नहीं दिया था। क्या नहीं दिया था? सेव नहीं था। दूसरा ऑप्शन मैंगो नहीं था, गाजर नहीं था, स्ट्रॉबेरी नहीं था। ऑप्शन क्या था? पपीता। और मैंने आपको क्या बताया कि आपके उपयुक्त जो फल होता है वो होता है सेब, आम, पपीता, गाजर और स्ट्रॉबेरी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल सेब, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल पपीता, दूसरा एग्जांपल मैंगो, उसके बाद में गाजर और स्ट्रॉबेरी। इनका अपन जैम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलो
जैम किस प्रकार का पदार्थ होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैम जो होता है वो जैम क्या होता है, एक तो ठोस पदार्थ होता है, क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। दूसरा अर्ध यानी अपारदर्शक होता है। अपारदर्शक का मतलब जिसमें से आर पार अपन नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आप बता दीजिए अपारदर्शक व ठोस पदार्थ, अपारदर्शक व ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा, कौन सा होगा, जैम होगा। और जेली जो होगी वो होगी पारदर्शक। देखो यहाँ पर ही मैं आपको थोड़ा सा यानी दोनों का लेके मैं आपको बता देता हूं। जैम क्या होता है, अपारदर्शक, जेली क्या होती है, पारदर्शक। ठीक है। दूसरी चीज, जैम क्या होता है, ठोस पदार्थ, और जेली क्या होती है, अर्ध ठोस पदार्थ। जेली क्या होती है, अर्ध ठोस पदार्थ होती है। फिर बात करते हैं अपन जैम के लिए। तो जैम के लिए देखो मात्रा अपन बात करते हैं। मात्रा अपन काम में ले रहे हैं, मात्रा कितनी काम में लेनी है। तो देखिए अपने पास में 1 kg क्या है, गुदा है। क्या है, फलों का 1 kg गुदा है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, गुदा की बात कर रहे हैं। मैं पूरे फलों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फलों को आप पूरा लोगे तो वहां पर आप छिलका बाहर निकालोगे, अंदर का जो कठोर भाग है वो बाहर निकालोगे, उस कंडीशन में गुदा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोटल आपका कितना गुदा होना चाहिए, 1 kg गुदा होना चाहिए। इससे 1 kg गुदा में जो चीनी की मात्रा होगी, ठीक है, यानी यहाँ पर 1 kg जो गुदा होगा उस 1 kg गुदा में चीनी की मात्रा होगी। तो यहाँ पर 2 प्रकार से अपन चीनी की मात्रा रखते हैं, एक मीठे फल और दूसरा खट्टे फल। एक तो मीठे फल और दूसरा खट्टे फलों के अंतर्गत। कभी कभी क्या होते हैं, थोड़े से सेव भी खट्टी होती हैं, तो खट्टे फलों के अंतर्गत चीनी थोड़ी बढ़ानी है, मीठे फलों में आपको चीनी कम रखनी है। अब यहाँ पर आप देखो जो चीनी की मात्रा होगी मीठे फलों के लिए, वहां काम में लोगे आप 750 ग्राम। कितने काम में लोगे, 750 ग्राम। और जो खट्टे फल होते हैं उन खट्टे फलों के लिए आप चीनी लेते हो 1 से 1.25 kg। कितने काम में लोगे, 1 से 1.25 kg आप चीनी काम में लोगे। ठीक है, चीनी की मात्रा अपन ने देख ली। इसके बाद अपन बात करते हैं पानी की मात्रा। पूछ सकता है क्वेश्चन कि जैम बनाने 1 kg गुदा का जैम बनाने के लिए पानी की मात्रा आप कितनी लोगे। तो पानी अपन लेते हैं 100 ग्राम। कितना लेते हैं, पानी 100 ml बोल दीजिए, ग्राम में यहाँ पर बोलिए 100 ml अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पानी काम में लेते हैं। फिर बात करते हैं अम्लता, यानी कुछ खटास अपन यहाँ काम में लेते हैं। तो जैम जो होता है उसमें अम्लता कितनी होनी चाहिए, तो जैम में अम्लता होनी चाहिए 0.5 से 0.6%। कितनी अम्लता होनी चाहिए, 0.5 से 0.6% अम्लता किसमें होनी चाहिए, जैम में होनी चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट जो चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जैम का TSS कितना होता है। TSS की फुल फॉर्म होती है टोटल सॉलिड सोल्यूबल, यानी कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। क्या होता है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। और कुल घुलनशील जो सॉलिड पदार्थ होता है इसमें वो कितना होता है, 68% होता है। कितना होता है, 68% होता है। देखो इसका एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन किस प्रकार से डिग्री में भी पूछा जा सकता है कि इसके जैम की ब्रिक्स रीडिंग बताइए। तो जैम की जो ब्रिक्स रीडिंग होती है वो 68 डिग्री ब्रिक्स होती हैं। कितनी होती है, 68 डिग्री ब्रिक्स होती है। या फिर आपको परसेंटेज में बताना है, उस कंडीशन में आप बता सकते हो कि 68% इसका क्या होता है, TSS होता है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट में अपन इसमें क्या मिलाते हैं, थोड़ा सा साइट्रिक अम्ल भी मिलाते हैं। साइट्रिक अम्ल कितना मिलाओगे, साइट्रिक जो अम्ल है वो साइट्रिक अम्ल कितना मिलाओगे, तो आपको 1 kg गुदे में लगभग 1.5 से 2 ग्राम, कितना 1.5 से 2 ग्राम आप क्या करोगे, इसमें साइट्रिक अम्ल आपको मिलाना है। यदि आपके पास साइट्रिक अम्ल की अवेलेबल नहीं है, उस
कंडीशन में आप क्या करोगे, नींबू की 2-3 बूंद उसमें डाल दोगे तो वो आपका साइट्रिक अम्ल का काम भी करेगा, क्योंकि नींबू भी कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल ही होता है। इसके बाद बात करते हैं अंतिम बिंदु का टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, अंतिम बिंदु का टेम्परेचर। अंतिम बिंदु का तापमान। देखो अंतिम बिंदु का जो तापमान होगा वो होगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 105 डिग्री सेंटीग्रेड। एक अंतिम बिंदु का मतलब होता है अपन ने सबसे पहले फल व सब्जियों को क्या किया, उनका चुनाव किया, उसके बाद में उनका अपन ने धोया, साफ किया, उनके टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद में अपन ने क्या किया, उसको 100 ग्राम पानी में डालकर उबाला, उसके बाद में अपन ने उसमें चीनी मिलाई और चीनी मिलाने के बाद में अपन ने लास्ट में क्या किया, उसने साइट्रिक अम्ल मिलाया। साइट्रिक अम्ल मिलाने के बाद में यदि बात करें अंतिम बात कि अंतिम बिंदु का तापमान यानी जेम तैयार है या नहीं है, तो तैयार जेम का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ना होगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं अंतिम बिंदु की जांच। अंतिम बिंदु की जांच यानी आप कैसे पता लगाओगे कि आपका जेम तैयार है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, अंतिम बिंदु की जांच कहलाएगी। यहां बात करते हैं कि जो मिलाई गई चीनी है, मिलाई गई चीनी का 1.5 गुना हो जाता है। जो भी आपका जेम है वो मिलाई गई चीनी का कितना गुना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। यानी 1 केजी आप यदि चीनी मिला रहे हो तो उसका 1.5 गुना यानी 1.5 केजी आपका जेम तैयार होगा। पहला चीज आपको ध्यान रखनी है ये कि अंतिम बिंदु की आप जांच कर रहे हो, अंतिम बिंदु की जांच आप किस प्रकार कर सकते हो, तो मिलाई गई चीनी का 1.5 गुना हो जाता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि एक भरे हुए पानी के गिलास में, पानी से भरे हुए गिलास में 1 बूंद तैयार जेम की डालने पर, तैयार जेम की डालने पर बिना घुले पेंदे में बैठ जाती है। यानी वो घुलनी नहीं चाहिए, बिना घुले का बैठ जाती है, पेंदे में बैठ जाती है। कहाँ हो जाती है, बिना घुले पेंदे में बैठ जाती है। यानी तैयार जो जेम होगा यदि पेंदे में डायरेक्ट जाके बैठ रहा है, इसका मतलब आपका जेम तैयार है। और यदि आपका क्या हो रहा है, यानी वो जेम पानी में घुल रहा है, इसका मतलब अभी तक जेम तैयार नहीं है। और लास्ट में अपन बता देते हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 105 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और उसके अलावा TSS बता सकते हो, TSS कितना होना चाहिए, 68 डिग्री ब्रिक्स या 68% होना चाहिए। आ गया समझ में, जेम अपन ने पढ़ा। तो कोई भी चीज यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, ठीक।